आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप डायमंड रेन के बारे में जानते हैं? आदिवासी तो पहाड़ों में रहते ही थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि आज भी एक पूरा का पूरा शहर जिसमें करीब 3000 लोग रहते हैं, वो शहर एक बहुत बड़े रॉक के नीचे बसा है। इस शहर का नाम स्टेनिल डे लास बोडेगास है, जो कि स्पेन में है। ऐसा माना जाता है कि इंसान यहाँ स्टोन एज से ही रहते आए हैं। आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप डायमंड रेन के बारे में जानते हैं? आप तो जानते ही होंगे कि सैटर्न और जुपिटर प्लैनेट पूरी तरह से गैस से बने हुए हैं, और हाल ही में एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन भी है, जो लाइटनिंग की वजह से हार्ड होकर ग्रेफाइट में बदल जाता है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फाइनली डायमंड बन जाता है। और वहाँ पर जब स्टॉर्म्स आते हैं तो लिटरली वहाँ पर डायमंड रेन होता है। क्या आपको पता है कि अर्थ पर हर समय लगभग 2000 थंडर स्टॉर्म्स होते हैं? मैं जानती हूँ यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ बारिश के मौसम में ही थंडर स्टॉर्म देख पाते हैं, लेकिन नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी के अनुसार पूरे अर्थ पर एनुअली 16 मिलियन थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। इसलिए अर्थ पर ऑन एन एवरेज हर सेकेंड 2000 बार बिजली कड़कती है। क्या आप लोगों को पता है कि अर्थ का सबसे हॉटेस्ट प्लेस लीबिया में है? 13 सितंबर 1922 को वेदर स्टेशन ने लीबिया के अल अजीजिया में आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 136 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया, और तब से लेकर आज तक ये अर्थ का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम शेल फायर के बाद यूएस आर्मी का टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया था, और टेलीफोन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से यूएस आर्मी का एक डिवीज़न अपने लिए मदद नहीं बुला पा रहा था। तभी एक यंग सोल्जर ने सुझाव दिया कि उसके पालतू डॉग के कॉलर में एक मैसेज बांधकर दूसरे डिवीज़न के पास मदद के लिए भेज दिया जाए। उस दिन उस वॉर डॉग की वजह से बहुत से सोल्जर्स की जान बच गई, और उस इंसिडेंट के 20 साल बाद जब उस वॉर डॉग की डेथ हुई, तब उसे मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफनाया गया। एक बार सुतोमू यामागुची नाम के एक आदमी ने 2 एटॉमिक बॉम्ब अटैक्स को सरवाइव किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 1945 को जब यूएस ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, उसी वक्त यामागुची बिजनेस के सिलसिले में हिरोशिमा गया हुआ था। जब अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया तो यामागुची किसी तरह वहाँ से बच निकला और अपने होम टाउन नागासाकी चला गया। इस अटैक में उसका थोड़ा चेहरा और हाथ भी जल गया, लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद यूएस ने अपना दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया, और इस बार वह अपनी पूरी फैमिली के साथ एक टनल में छिप गया और बच निकला। डॉल्फिन्स की गिनती बहुत ही तेज दिमाग वाले जानवरों में होती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि डॉल्फिन्स को वॉर के लिए भी ट्रेन किया जाता था? यूएस और सोवियत यूनियन को जब डॉल्फिन्स के सोनार कैपेबिलिटीज के बारे में पता चला, तब उन्होंने वियतनाम और कोल्ड वॉर्स में उनका इस्तेमाल माइंस को डिटेक्ट करने, इक्विपमेंट्स को पहुंचाने और खोए हुए इक्विपमेंट्स को ढूंढने में किया। शार्क्स को ओशन का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, और शार्क्स 500 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। खासकर ग्रीनलैंड शार्क्स, जिन्हें अर्थ के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल में भी गिना जाता है। रिसर्चर्स की एक टीम ने 2014 में ग्रीनलैंड में कार्बन डेटिंग से एक शार्क की उम्र 392 साल पाई, और फर्दर स्टडी से पता चला कि ये 500 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। अर्थ के सबसे बड़े क्रीचर्स में की जाती है, पर क्या आप ये जानते हैं कि एक बेबी ब्लू व्हेल अपने जन्म के पहले साल के दौरान सिर्फ एक दिन में ही 200 पाउंड्स ग्रो करते हैं, और ये एडल्ट होने के बाद 5 माइल्स पर आवर की रफ्तार से तैरते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इनकी रफ्तार 20 माइल्स पर आवर तक भी हो सकती है, और ओशंस में ये 1000 माइल्स दूर तक की आवाज़ भी सुन सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि इंसानों के पास अर्थ पर मौजूद सभी क्रीचर्स की जानकारी है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2021 में ही एक कैमेलियन की खोज नॉर्थ मेडागास्कर में की गई है, जो कि सिर्फ 28.9 मिलीमीटर्स का है, और इसे ही अब तक का सबसे छोटा रेप्टाइल माना जा रहा है। छोटे जीवों की बात हो ही रही है, तो हम सबसे छोटे बर्ड
बी हमिंग बर्ड को कैसे भूल सकते हैं। दरअसल बी हमिंग बर्ड अपने ब्रीड की सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है। लंबाई सिर्फ 2 इंच और बहुत ही कम वेट होने के कारण लोग कभी कभी इन्हें इंसेक्ट भी समझ लेते हैं और नेशनल ऑडोबॉन सोसाइटी के अनुसार इसे दुनिया की सबसे छोटी बर्ड माना जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी सरफेस पर पानी को गिराते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट साउंड आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पानी को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लगते हैं, जिससे पानी का थिकनेस कम हो जाता है और दूसरी तरफ ठंडे पानी का थिकनेस ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम ठंडे पानी को गिराते हैं तो हाई पिच साउंड आता है और जब हम गर्म पानी को गिराते हैं तो लो पिच यानी भारी आवाज़ आती है। क्या आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स के लोअर केस में आई और जे लेटर्स के ऊपर छोटे डॉट को क्या कहते हैं? असल में उस डॉट को टेटल कहा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है असल में वही महकता है। आपने नोटिस किया होगा कि नहाने के ठीक बाद जो हमें पसीना आता है उससे बदबू नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल में हमारा पसीना महकता नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी पर मौजूद बैक्टीरियाज स्वेट का ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे दुर्गंध आती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे हाथ और पैर से निकलने वाला स्वेट ज़्यादा नहीं महकता, लेकिन हमारे आर्मपिट का स्वेट बहुत ज़्यादा महकता है, क्योंकि हमारे आर्मपिट में स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और ये बैक्टीरियाज के रहने के लिए परफेक्ट प्लेस है। जब हम दिन के समय ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स बराबर काम नहीं करते। कोई एक नॉस्ट्रिल कम काम करता है तो दूसरा नॉस्ट्रिल ज़्यादा काम करता है और ये कुछ घंटों के बाद चेंज होता रहता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आराम पहुंचाने के लिए डिज़ाइन है और ये नेसल साइकिल उसी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जिससे कि हमारा हार्ट रेट और डाइजेशन भी कंट्रोल होता है। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हर साल लगभग 1 बिलियन मीट्रिक टन खाना फेंक दिया जाता है और 2021 के फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर वेस्टेड फूड हमारे घरों से ही आता है। एक तरफ इतना ज़्यादा खाना वेस्ट किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों को भरपेट खाना भी नहीं नसीब होता। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने थाली में उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। फूड वेस्ट करना बंद करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।